हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर एक बिगनर हैं और बाइनांस ट्रेडिंग से अपनी प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई आप एक ऐसे पर्सन है जो ट्रेडिंग करके पैसा तो कमाना चाहता है लेकिन ट्रेडिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ट्रेडिंग है क्या चीज, कैसे ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाता है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि गाइस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके एक एक्सपर्ट लेवल तक, एक एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग होती क्या चीज है, कैसे ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाता है, बाइनांस क्या चीज होती है, बाइनांस के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और बाइनांस ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इन शॉर्ट ये एक शॉर्ट कोर्स होने वाला है जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो गाइस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। आपने जिस मकसद के तहत इस वीडियो को ओपन किया है वो कुछ ना कुछ मकसद अपना यहां से हासिल करके जाइएगा। इन शॉर्ट यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब मैं रेगुलर आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। सो गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और जाकर देखते हैं कि कैसे हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक बाइनांस ट्रेडिंग करनी है और कैसे बाइनांस ट्रेडिंग करके पैसे कमाने हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइनांस कोर्स बाय मोहम्मद उमर इशफाक। गाइस, मैंने आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा मेहनत से रेडी किया है। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते लगाकर ये कोर्स आपके लिए बनाया है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखेगा और मेरी विश है कि जो बंदा भी इस वीडियो के ऊपर आया है वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाए, क्योंकि मैंने इस कोर्स के अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाकर एक एडवांस लेवल तक चीज़ें कवर करनी है। सो अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस वीडियो के ऊपर यार आप आए हो तो यहाँ से कुछ सीख कर जाइएगा। बाकी आई डोंट केयर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो नहीं करते, वीडियो को लाइक करते हो नहीं करते, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस यहाँ से आपने कुछ ना कुछ सीख कर जाना है। सो चलते हैं हमारे कोर्स की तरफ। सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या कुछ कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। सेकंड नंबर के ऊपर बात करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज़ है। थर्ड नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। फोर्थ नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज बाइनांस, बाइनांस क्या चीज़ है, जो हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। फिफ्थ नंबर के ऊपर बाइनांस अकाउंट क्रिएशन देखेंगे कि बाइनांस अकाउंट कैसे आपने क्रिएट करना है। इंशाल्लाह सारा प्रैक्टिकली फिजिकली आपको करके दिखाने वाला हूँ। सिक्स्थ नंबर के ऊपर बात करेंगे कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ बाइनांस एप्लीकेशन के बारे में कि बाइनांस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो जो भी फीचर्स हैं, हर फीचर का क्या काम है, कि मतलब जो भी एक फीचर है बाइनांस एप्लीकेशन के अंदर हर फीचर का क्या काम है। 7 नंबर के ऊपर बात करेंगे हाउ टू डिपॉजिट मनी इन योर अकाउंट। आपने अपने बाइनांस मोबाइल एप्लीकेशन का जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं ताकि आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सको। 8 नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे बेसिक गाइड अबाउट बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग। बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में आपको बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअली ट्रेडिंग की 2 टाइप्स होती हैं बाइनांस के अंदर मेन, एक को हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी को कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब जब इस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको गाइड करूंगा कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। आपने बिगनिंग के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ ही क्यों जाना है, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में क्यों नहीं सोचना, और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्यों नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल भी छेड़ने वाले। सो चलते हैं हमारे कोर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये मैंने पीपीटी पूरी तैयार की है कोर्स की, इसको मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। आप वहां से इसको लेके अपने पास रख सकते हो और जब आपका दिल चाहे आप इसे खोल के खुद भी देख सकते हो। सो चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि व्हाट इज ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा मेंबर्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एक इस उम्मीद के साथ आए होंगे कि जिनको बिल्कुल भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता और वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। सो उनके लिए अब यहाँ से बिल्कुल मैं एक बेसिक से स्टार्ट करने लगा हूँ कि सबसे पहले हमने समझना है कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। गाइस अब मैंने रेड कलर के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रेडिंग की कि सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े का कारोबार करते हैं, आप कपड़ा कम पैसों में खरीदते हैं और ज़्यादा पैसों में उसको बेच देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप कपड़े में ट्रेड करते हैं। इसी तरह कोई बंदा फ्रूट का बिजनेस करता है, कम पैसों में मंडी से फ्रूट उठाता है और बाजार में लाकर ज़्यादा पैसों में सेल कर देता है, तो वो क्या करता है, वो फ्रूट में ट्रेड करता है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हुई हैं कि आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स कर सकते हो, बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, करेंसीज में कर सकते हो, कमोडिटीज़ में कर सकते हो। इसी तरह कई फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनके अंदर आप ट्रेडिंग करके
पैसा कमा सकते हो। अब ट्रेडिंग का मकसद क्या होता है? आज आके हर चीज़ का मकसद, बिजनेस का मकसद, जॉब का मकसद क्या होता है? पैसा। ट्रेडिंग का भी आज आके मकसद क्या होता है? पैसा, के हमने पैसा कमाना है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। सो होपफुली आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। अब गाइस चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है हमारा स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो हमारी ब्रांच है कि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अपने कैरियर को देखना है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे कि इसका नाम बता रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज कॉल्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी की जो बाइंग एंड सेलिंग होती है इस कॉल्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी को कम रेट के ऊपर खरीद लेना और ज़्यादा रेट के ऊपर बेच देना, इसको हम कहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। लेकिन हमारे कई मेंबर्स यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको गाइड करूँगा, तो इसीलिए मैंने नीचे क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी थोड़ा सा लिखा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है। जैसा कि मैंने इंग्लिश में लिखा, क्रिप्टो करेंसी इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी ई.जी. बिटकॉइन, इथेरियम। ठीक है जी, क्रिप्टो करेंसी इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। अब आपने समझने की कोशिश करनी है, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी करेंसी जिसको कोई एक मेन अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही, इस चीज़ को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। ये आपके माइंड में चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई एक मेन अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही, और ये डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी होती है गाइस जिसका कोई फिजिकली वजूद नहीं होता। जैसे हमारे पास एक फिजिकली कैश होता है जिसको हम FIAT करेंसी कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वो हमारे पास होती है, हम उसका लेन देन करते हैं, बाजार में जाते हैं, किसी को देते हैं, खुद हाथों से पकड़ाते हैं और चीज़ परचेज कर लेते हैं। उस करेंसी को हम कहते हैं FIAT, या कुछ लोग फियाट करेंसी कहते हैं उसे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एक तो ये डिजिटल करेंसी होती है, इसका कोई मेन वजूद नहीं होता, फिजिकल वजूद नहीं होता, और ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है, इसको कोई मेन अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, जैसे कि इथेरियम हो गया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ गाइस जाते हैं कि हमने देख लिया ट्रेडिंग क्या होती है, हमने देख लिया क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो गाइस क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है? गाइस क्रिप्टो एक्सचेंज कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसी ऐप जिसके ऊपर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त कर सकते हो, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगेन गाइस मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होती है। कोई भी ऐसी स्पेशलाइज्ड वेबसाइट या स्पेशलाइज्ड ऐप जिसके ऊपर जाकर आप क्रिप्टो करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो बाइनांस का हमारा सारा है कि हमने बाइनांस की फील्ड के अंदर एंटर होना है। अब बाइनांस क्या चीज़ है? जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं कि बाइनांस भी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसके ऊपर जाके आप क्रिप्टो करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। अब गाइस हमारा स्टेप नंबर 1 आता है बाइनांस कोर्स का, क्रिएट एन अकाउंट ऑन बाइनांस ऐप। सो चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और करते हैं अपने बाइनांस मोबाइल एप्लीकेशन अकाउंट को क्रिएट। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर अब हम स्टेप बाय स्टेप बाइनांस का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। जो हमारा बाइनांस ट्रेडिंग सीखने का फर्स्ट स्टेप है कि हमने बाइनांस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सो गाइस आपने उसके लिए सिंपली अपने प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है। प्ले स्टोर को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल के अंदर। आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है बाइनांस। आप जैसे ही बाइनांस सर्च करेंगे BINANC, आपके पास कुछ इस तरीके की डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ओपन लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे पास पहले से वेबसाइट इनकी इंस्टॉल है। आपके पास अगर इंस्टॉल है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन कर लें या फिर आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशंस जो ऐप्स हैं इनके दरमियान यहाँ पर ये शो हो रही होगी, जैसे मेरे पास शो हो रही है। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास, जब हम बाइनांस को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ से भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए यहाँ से अकाउंट नहीं बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको बताता हूँ।
गाइज अपना बाइनांस का अकाउंट बनाने के लिए आपने जो मेरी अभी आप बाइनांस कोर्स की वीडियो देख रहे हैं ना, करंटली जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आपने बाइनांस का अकाउंट बनाना है। ये मैंने अभी अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो ओपन की है आपको समझाने के लिए। आपने इस वीडियो के ऊपर नहीं आना, आप जो करंटली वीडियो मेरी देख रहे हैं ना बाइनांस कोर्स वाली, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाना है, टाइटल जो लिखा आ रहा होता है उसके नीचे बिल्कुल ये कॉर्नर के अंदर मोर का बटन एक शो हो रहा होता है ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ले जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन के अंदर लेके जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है क्रिएट योर बाइनांस अकाउंट, उसके नीचे एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बनाएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जो करंटली मेरी वीडियो देख रहे हैं ना बाइनांस अकाउंट क्रिएशन वाली, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है। उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको शो हो रहा होगा फर्स्ट के ऊपर के क्रिएट योर बाइनांस अकाउंट, नीचे मैंने लिंक एक पुट किया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप बाइनांस की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, हम बाइनांस की वेबसाइट के ऊपर आगे, तो यहाँ पर आके अपना जो है वो हम अभी अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर गाइज आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम अब यहाँ पर अपना न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, हम ईमेल के थ्रू भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। अभी के लिए हम ईमेल को यूज़ करेंगे, क्योंकि गाइस मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप ईमेल के थ्रू बनाएं। उसकी वजह यह है कि ईमेल के थ्रू अगर आपने अकाउंट बनाया होगा तो अगर बाद में आपका अकाउंट हैक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है आपके अकाउंट के साथ, तो उसको रिकवर करना फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर ईमेल के थ्रू बनाया हो। बाकी अगर फ़ोन नंबर के थ्रू भी बनाया जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं होती, लेकिन फ़ोन नंबर के थ्रू अगर जो अकाउंट बना हुआ होता है वो बाद में हैक वगैरह हो जाए तो उसको रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए ईमेल रिकमेंडेड होती है। सेकंड थिंग ये कि मैं इस लिंक के थ्रू आपसे क्यों अकाउंट बनवा रहा हूँ, अगर हम बाइनांस ऐप से बनाएं डायरेक्ट तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इससे बनाएंगे ना, मेरे लिंक से बनाएंगे गाइज, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको $100 का ट्रेडिंग फ़ी वाउचर मिलेगा बाइनांस की तरफ से। सो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिंक के थ्रू बना लीजिएगा, इसका आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और किसी हद तक मुझे भी फ़ायदा होगा, जो ऑनेस्टली बात है। सो आप इस यहाँ से बना लीजिएगा, बोथ साइड पे फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। सो इस लिंक से आप आके अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अब हम अपना अकाउंट क्रिएट करना जो है वो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि बाई क्रिएटिंग एन अकाउंट आई एग्री टू बाइनांस टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। वो कह रहा है कि यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करके या ईमेल यूज़ करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और आपको हमारी जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं या जो हमारी पॉलिसीज हैं उससे एग्री करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर अपना ईमेल पुट करता हूँ, हम अपना अकाउंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। आपके पास जो ईमेल होगा आप उसे पुट कर सकते हैं, बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो ईमेल आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं वो आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी लॉगिन हो, ताकि बाइनांस जो वेरिफिकेशन कोड भेजता है वो आपको रिसीव हो सके और आपका अकाउंट आगे बन सके। अदरवाइज अगर कोई आप ऐसा ईमेल लगाएंगे ना जो आपके पास यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा आपके मोबाइल के अंदर, तो मसला बनने वाला है। सो मैं यहाँ पर अपना जो है वो ईमेल एड्रेस पुट करता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर लिया है। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद गाइस हम यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि वेरीफाई यूर ईमेल। उसने हमें 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है हमारी जीमेल के ऊपर, हम वो यहाँ पर पुट करेंगे और पुट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपने मोबाइल के अंदर अपना जीमेल आईडी ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, आपने उसे यहाँ पर पुट करना है। अब मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी चेक करता हूँ और वहाँ से कोड यहाँ पर पुट करने की कोशिश करता हूँ जो कोड हमें आया होगा। सो गाइस मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। अभी मैं मैसेज ओपन कर लूँ क्योंकि मेरे पास आगे कंप्यूटर की स्क्रीन भी ओपन है और वहाँ पर मेरा अकाउंट जो है ओपन है। यहाँ पर मुझे आया हुआ है वेरिफिकेशन कोड 020236। इस अच्छा जी, अब कह रहा है कि वो हमारा उसने वेरीफाई कर लिए ईमेल। अब कह रहा है कि पासवर्ड क्रिएट करो। गाइस आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो पुट कर लेना है, एक रख लेना है। बस आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक उसके अंदर जो है वो नंबर लाजमी होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल आप ABCD लिखते हैं तो एक ना एक आपने अंदर जो है वो 1 2 3 का भी एक हिस्सा जो है वो ऐड करना है। और थर्ड नंबर के ऊपर वो कह रहा है कि एक अपर केस लेटर यानी कि बड़ा लेटर भी आपके पासवर्ड के अंदर लाजमी होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर अभी अपना पासवर्ड सेटअप कर लेता हूँ, आपने भी सेम इसी तरीके से कर लेना है। सो यहाँ पर उसने 3 टिक्स लगा दिए हैं नीचे, मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। सो आपने भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है।
सो गाइस जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो कह रहा है कि सेटअप योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। गाइस यहाँ पर नीचे एक रेफरल आईडी आ रही है, अगर आपके पास भी ऐसे लिखा आ रहा होगा और आगे शो हो रहा होगा लिंक्ड, तो इसका मतलब है कि आपने मेरे अकाउंट जो मेरा आप लिंक के थ्रू आए थे वहां से आपने सक्सेसफुली अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया है। अगर गाइस यहाँ पर आपके पास रेफरल आईडी के अंदर कुछ नहीं ना लिखा आ रहा होगा, तो जो अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मेरी रेफरल आईडी शो हो रही है आपने वो यहाँ पर लाजमी पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका होगा। अब यहाँ पर हमारा काम यही था बस। अभी ये शो करता है हमें जी। अब हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, वो सारा काम अभी हम जाके करेंगे अपनी बाइनांस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, बाइनांस ऐप के ऊपर। यहाँ पर हमारा सारा काम यही था बस। अब हम चलते हैं गाइज अपनी बाइनांस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर और जाके आगे देखते हैं कि कैसे हमने अपने जो अकाउंट है बाइनांस का उसको वेरीफाई करना है। सो गाइज अभी मैं चला जाऊँगा बाइनांस की एप्लीकेशन के ऊपर। आपने अपना वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने आ जाना है बाइनांस की ऐप के ऊपर। बाइनांस की ऐप के ऊपर आके ये येलो कलर के अंदर आपको एक लेफ्ट साइड पे लिखा आ रहा है साइन अप और राइट साइड पे लिखा आ रहा है लॉगिन। तो आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके जो हमने डिटेल्स, जो जीमेल आईडी और जो हमारा पासवर्ड वहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर हमने पुट कर लेना है। हम यहाँ पर अपना जीमेल पहले लिखते हैं, जो मैंने वहाँ पे लिख के अपना अकाउंट बनाया था। आपने जो लिखा था आपने भी वो लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना जीमेल और नेक्स्ट करता हूँ। अभी गाइस लोडिंग कर रहा है, आई थिंक सो नेट की स्पीड कम है। जैसे ही लोडिंग करके आगे जाता है तो फिर आगे हम अपना प्रोसेस देखते हैं। अब जो वो कह रहा है कि आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड यहाँ पर पुट करो। जो मैंने पासवर्ड अपना रखा था मैं यहाँ पर पुट करता हूँ और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो गाइस मैंने पासवर्ड लिखा था वो मैंने अपना पासवर्ड रखा था वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अभी ये हमें नेक्स्ट ले जाएगा। अब कह रहा है कि अगेन आपकी जीमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड गया है, वो यहाँ पर दोबारा लिखो। अब हम अपनी जीमेल को दोबारा चेक करेंगे। आपके साथ भी सेम गाइस ऐसा ही होने वाला है। अभी मेरे पास आ चुका है 909372 909372 मेरा आ चुका है। सॉरी 372, ये ज़ीरो नहीं अंदर आना था, 372। तो यहाँ पर मेरी दोबारा से वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास आएगा इनेबल टू FA टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स। आपने इसको जो है वो अभी के लिए बंद कर देना है। अब गाइस हमें वो कहेगा कि अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो या अपने अकाउंट की KYC करो, जो यही होता है कि अपने अकाउंट को वेरीफाई करो। आपके पास भी सेम ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। आपने मेरी वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ऐसे ही करते जाना है। अब पहले नंबर के ऊपर गाइस वो हमसे पूछा है हमारी रेजिडेंसी, वो हमारा ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सेलेक्ट है, आपने पाकिस्तान रहने देना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप UAE से वीडियो देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है ना, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। अब नीचे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स टू वेरीफाई योर अकाउंट इन 7 मिनट्स। अब वो कह रहा है कि नीचे वाले स्टेप्स को वेरीफाई करो और 7 मिनट में आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए स्टेप्स में, वो क्या पूछ रहा है हमसे, एक हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, गवर्नमेंट इशू ID हमसे पूछेगा और हमारी लाइवनेस चेक करेगा, यानी कि हमें लाइव कैमरे के ऊपर बुला के चेक करेगा। वो सारा हम अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली लाइव करके देखने वाले हैं। सो आप वीडियो देखते जाएं, आगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप साथ साथ ही अपना अकाउंट भी क्रिएट करते जाएं। मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो वो अब पहले कह रहा है कि अपनी नेशनैलिटी बताओ। तो हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान यहाँ से हमारे पास पहले नंबर पे शो हो रहा है, तो हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। लीगल नेम, अब गाइस आपने यहाँ पर वो वाला नाम लिखना है जो आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर है। अब मैं अपने दोस्त की ID से ये अकाउंट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी ID पे पहले मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उसका नाम, उसका ID कार्ड मेरे पास है, तो अभी मैं उसका नाम यहाँ पर लिख लूँगा। उसका नाम है अब्दुल रेहान। अब्दुल रेहान। अगर गाइस आपका फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, थर्ड नेम भी है या लास्ट नेम भी है, तो आपने वो लिख लेना। जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद उमर इशफाक, तो मैं कैसे लिखता, मैं फर्स्ट नेम के अंदर मोहम्मद लिखता, मिडिल नेम के अंदर उमर लिखता और थर्ड नेम के अंदर या लास्ट नेम के अंदर इशफाक लिखता, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त का नाम अब्दुल रेहान है, तो उसके मतलब 2 लेटर्स का नेम है उसका, तो पहले में मैंने लिख दिया अब्दुल, मिडिल में उसका कोई नाम नहीं है, लास्ट पे आता है रेहान, तो मैंने रेहान लिख दिया। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ, आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो सबसे जो इस लेफ्ट वाला साइड होगी जहाँ पर YY लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपने ईयर पुट करना है। अब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो
2004 है तो मैं यहाँ पर 2004 लिख लूँगा, और साथ मंथ 05 है तो वो 5 मई लिख लूँगा, और साथ जो है वो 26 डे था वो लिख लूँगा। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो आगे हमें ले जाएगा एक होम एड्रेस के ऊपर। अब यहाँ पर गाइस आपने वो वाला होम एड्रेस पुट करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आपने वो वाला एड्रेस पुट करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, और नाम भी आपने सारा वही पुट करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। यहाँ पर हम रेजिडेंशियल एड्रेस लिख लेते हैं जो हमारे यहाँ पर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, या जो मेरे दोस्त के आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। आपने वो वाला लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। सो अभी हम लिख लेते हैं। अभी गाइस मैंने अपना एड्रेस लिख के उसको ओके किया तो वो मेरे से नीचे पोस्टल कोड मांग रहा है। अब पोस्टल कोड क्या गाइस होता है, आपके पोस्ट ऑफिस का एक कोड होता है या आपके डाक खाने का एक कोड होता है जो आपने यहाँ पर पुट करना है। अगर आपको नहीं ना पता गाइस तो आपने सिंपली गूगल के ऊपर चले जाना है, अपने गांव का या अपने सिटी का जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका आपने नेम लिखना है और आगे लिख देना है पोस्टल कोड। फॉर एग्जांपल मैं डिजकोट में रहता हूँ तो मैं मुझे अगर अपना फाइंड करना है तो मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा और सिंपली लिखूंगा डिजकोट पोस्टल कोड, तो गूगल के सामने बिल्कुल मुझे अपना पोस्टल कोड शो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर है 37 तो मैं यहाँ पर वो पुट कर लूँगा। सिटी हमारी है फैसलाबाद तो मैं यहाँ पर फैसलाबाद पुट कर लूँगा। कंट्री और रीजन ऑटोमेटिकली हमारी पाकिस्तान सेलेक्ट है तो पाकिस्तान रहेगी। अगेन आप देख लें, सबसे पहले अपना फुल एड्रेस, उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद सिटी, उसके बाद कंट्री और रीजन वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमें आगे वाले डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। अब गाइस अब आ गई हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले वो कंट्री और रीजन का पूछ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस कंट्री के हैं, वो पाकिस्तान हमारा सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली। अब नीचे वो देखें डॉक्यूमेंट टाइप में कह रहा है कि आप 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा के अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कर सकते हो। पहला वो कह रहा है कि नेशनल आईडी कार्ड जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है वो आप लगा सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर वो कह रहा है कि आप पासपोर्ट लगा के भी कर सकते हो, और थर्ड नंबर के ऊपर वो कह रहा है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा के भी अपना अकाउंट जो है उसको वेरीफाई कर सकते हो। सो उसने पहले नंबर के ऊपर कहा है कि जो नेशनल आईडी कार्ड है वो रिकमेंडेड भी है और हमारे पास भी वही है तो हम उसके थ्रू ही करेंगे, आपने भी उसके थ्रू ही करना है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है या आपका अभी तक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आप बाइनांस का अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। सो हम पहले वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नीचे आप ये इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। वो कहता है कि आपने तो फर्स्ट स्टेप में कहता है कि अपलोड ए कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट, कहता है कि आपने अपने आईडी डॉक्यूमेंट की कंप्लीट जो फोटो है वो अपलोड करनी है। इंश्योर ऑल डिटेल्स आर रीडेबल इन इमेज यू अपलोड, वो कहता है कि जो आप इमेज अपलोड करें उसमें आप ये वेरीफाई कर लें कि जो आप इमेज अपलोड करें उसमें सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ही जा रही हैं, ब्लर पिक ना हो, आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है ना हमारा आईडी कार्ड एक्सपायर होता है, आपका आईडी कार्ड ओरिजिनल हो और एक्सपायर हुआ ना हो। प्लेस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट ए सॉलिड कलर बैकग्राउंड, अब वो कहता है कि जब मतलब आप फॉर एग्जांपल टेबल पे रख के अपनी बुक के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी रख के पिक ले रहे हो ना आईडी कार्ड की, तो कोशिश करो कि पीछे जो बैकग्राउंड है ना जिस चीज़ के ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड रखा हुआ है वो डार्क कलर का हो ताकि आपका आईडी कार्ड वाज़िया हो। आपने ये इंस्ट्रक्शन खुद से भी एक दफ़ा पढ़ लेनी है, पढ़ के आपने करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पर वो 2 ऑप्शन हमें शो कर रहा है। वो कहता है कि आप अपनी लाइव पिक्चर्स ले लो अपने आईडी कार्ड की, या अगर पहले से आपके फ़ोन के अंदर मौजूद हैं तो आप वहाँ से जो है वो इन्हें अपलोड कर दो। सो हमने पहले से अपनी फ़ोटोज़ जो हैं आईडी कार्ड की वो क्लिक करके रखी हुई हैं, हम वहाँ से करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से लाइव भी कर सकते हैं, टेक पिक्चर विद फ़ोन। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइव कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आपने अपने आईडी कार्ड की तस्वीरें खींच के अपलोड कर देनी है। अगर आपने पहले से फ़ोन के अंदर रखी हुई है तो आपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर आ जाना है, दूसरे ऑप्शन के ऊपर आके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखें फर्स्ट के ऊपर टॉप के ऊपर वो कह रहा है कि आप फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करें, फिर नीचे कह रहा है कि बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करें। सो हम यहाँ पर मैक्सिमम साइज जो है वो 10 MB होना चाहिए जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, और ये नीचे वाली का भी यही हिसाब है जो बैक साइड के ऊपर आपने अपलोड करनी है। अब हम चलते हैं हमारा अपलोड करते हैं यहाँ से आईडी कार्ड। अपलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो कहेगा चूज़ फ्रॉम एल्बम, तो हम एल्बम के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे फ़ोटोज़ के अंदर। तो मैंने यहाँ पर गाइस अपने दोस्त की जो फ़ोटोज़ हैं आईडी कार्ड की वो क्लिक करके रखी हुई हैं, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा।
अभी वो लोडिंग कर रहा है, तो जैसे ही लोडिंग करके हटता है तो हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी गाइस हमारी जो फ्रंट साइड है वो अपलोड हो चुकी है। अब कह रहा है कि इंश्योर योर डिटेल्स आर क्लियर एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। वो कह रहा है कि देख लें आपके आईडी कार्ड में कोई ब्लर फैक्टर तो नहीं है, सारी डिटेल्स पड़ी जा रही हैं। जैसे कि आप भी देख सकते हैं कि मैंने आईडी कार्ड की काफ़ी अच्छे वाली काफ़ी क्लियर फोटो अपलोड की है, तो हर चीज़ पड़ी जा रही है। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है कि बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड जो है वो करें, वो भी हम चूज़ फ्रॉम एल्बम करेंगे, फ़ोटोज़ के अंदर जाएंगे और बैक साइड ऑफ जो आईडी कार्ड है वो हमारी अपलोड यहाँ पर कर देंगे। अब इसकी भी चेकिंग इमेज क्वालिटी चेक कर रहा है। वो फिर कह रहा है कि अपनी डिटेल्स को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। हमने कर लिया, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हमारी पिक है, तो हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये दोनों आपने इसी तरीके से अपनी पिक्स भी करनी है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो चुके हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें कहेगा कि लाइवनेस चेक। आपके सामने भी कुछ इसी तरह की जो है वो आएगी, तो आपने कैसे करना है वो अभी मैं अपने दोस्त को यहाँ पर लाइव लाया हूँ, तो वो मतलब अभी आपके सामने आएंगे, उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास सेल्फी कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी गाइस आपके पास भी ऐसे होगा। प्लीज शो रेहान अपना हेड हिलाओ। ये गुड, नॉड योर हेड। ऐसा वो नीचे आपको बताएगा भी कैसे आपने हिलाना है। हिलाते जाओ। गुड, ब्लिंक योर आईज। आईज को ब्लिंक करो। अभी गाइस उसने जो है वो वेरिफिकेशन कर लिया। इसी तरीके से आपने करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने क्लोज कर देना है। अभी गाइस बाइनांस जो है वो कुछ देर के बाद हमें नोटिफाई कर देगा कि हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या फिर अभी वेरिफिकेशन बाकी है। गो टू होम पेज। अब गाइस हमारी जो है वो वेरिफिकेशन अभी हमने अपनी तरफ से ओके कर दिया है। जब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका होगा ना, तो फिर हमें बाइनांस की तरफ से एक ईमेल आएगा, एक जीमेल के ऊपर एक उनका मैसेज रिसीव होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। सो गाइस अभी हमें अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कंप्लीट किए हुए 3 से 4 मिनट गुजरे हैं कि मुझे बाइनांस की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ है जीमेल के ऊपर कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। फिर जब मैंने अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन करके देखा तो मेरा अकाउंट वाकई वेरीफाई हो चुका था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है कि नहीं हुआ अभी? एक तो गाइस आपको जीमेल के ऊपर मैसेज आ जाएगा। सेकंड थिंग ये कि आपने अपनी बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि मैं पीछे करके आपको फिर ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन किया। इसी तरीके से आपने अपनी बाइनांस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये आपको होम पेज के ऊपर ले जाएगा बाइनांस के, ठीक है। अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर सर्च बॉक्स के साथ आपको बाइनांस का एक आइकन बना शो हो रहा है। आपने इसके ऊपर गाइस क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपकी आईडी शो हो रही है, उसके नीचे आपका यूजर नेम शो हो रहा है और उसके नीचे गाइस आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे वेरीफाइड लिखा शो हो रहा है ग्रीन कलर के अंदर। गाइस अगर आपके अकाउंट के ऊपर भी ऐसे वेरीफाइड लिखा शो हो रहा है तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आप बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है या अनवेरीफाइड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट अभी वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर है या आपके अकाउंट के अंदर कोई फॉल्ट है। अगर तो गाइस आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो इट्स ओके। अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप मुझे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंशाल्लाह हम मिल के इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। मैं क्यों इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई होगा तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनांस के ऊपर। अदरवाइज जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा आप बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। होपफुली गाइस आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी कि हमारा जो पहला स्टेप था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने बिल्कुल बेसिक से एक बाइनांस का अकाउंट स्टेप 1 में क्रिएट करना था, वो हमने क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी थी, हमने वो की। फिर बाइनांस की तरफ से हमारा अकाउंट वेरीफाई हुआ। अब हम ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। अब गाइस हम जा रहे हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 मैंने आपको क्या बताया था कि हमने ये जो सारे बाइनांस के ऊपर ऑप्शंस शो हो रहे हैं, फीचर्स हमें शो हो रहे हैं। जैसे कि अब हम होम पेज पे देखें तो हमें ये फेवरेट्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है, हॉट, गेनर्स, लूजर्स, न्यू लिस्टिंग्स, 24 आवर वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें क्या है, इनके क्या स्पेसिफिक रोल्स हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। या नीचे हम आए तो यहाँ पर डिस्कवर, फॉलोइंग, अनाउंसमेंट्स, अब ये इन सभी चीज़ों में, इन ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी हमने उनका एक बेसिक ओवरव्यू लेना है और उसके बाद इंशाल्लाह हमने जाना है अपनी प्रॉपर ट्रेडिंग
ट्रेडिंग की तरफ, स्टेप 3 की तरफ। सो चलते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ। इन सारे जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं हमारे पास, इनका एक बेसिक सा ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपको पता हो कि बाइनांस के ऊपर कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। सो गाइस, जब आप अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आपको अगेन स्टार्ट से ओपन करके बताता हूं। अब यहां पर मैंने बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब आप सबसे नीचे आ जाएं तो हमारे पास मेन 5 ऑप्शंस यहां पर शो हो रहे हैं, होम, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर्स, वैलेट्स। हम स्टेप बाय स्टेप ईच पॉइंट को, ईच ऑप्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम होम पेज के ऊपर हैं तो हम होम पेज के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम टॉप पे जाएं तो सबसे टॉप के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमें बाइनांस का आइकन मिल जाता है। आइकन के ऊपर क्लिक करके हम जो है वो अपनी आईडी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा ये शॉर्टकट्स हैं। ये शॉर्टकट्स का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने होम पेज के ऊपर ऐड कर सकते हो। और रिकमेंडेड में P2P, कॉपी ट्रेडिंग, रमदान, ये अभी आपके समझने की चीज़ें नहीं है। आप इनको बस ये समझें कि ये एक बाइनांस का आइकन है। गाइस, अगर अभी आप बिगनर हो तो मैं आपको डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा। और क्योंकि मेन बात हमने ट्रेडिंग के ऊपर आगे करनी है। उसके साथ आए तो गाइस हमारे पास सर्च बॉक्स आ जाता है। सर्च बॉक्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम किसी भी कॉइन को आके, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को या क्रिप्टो कॉइन को यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब सर्च बॉक्स के साथ बाइनांस का QR स्कैनर लगा हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी QR को स्कैन कर सकते हो। उसके साथ कई FAQs का ऑप्शन है, मतलब मीन्स के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बाइनांस के रिलेटेड, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके वो जाके पढ़ सकते हो। उसके साथ ये 99 प्लस मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। ये नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है जो बाइनांस की तरफ से आपको नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। उसके साथ गाइस ऑप्शन है सेटिंग्स का, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हो। अब इन ऑप्शंस के नीचे आए तो हमारे पास टोटल बैलेंस शो हो रहा होता है। अब टोटल बैलेंस जितना भी है आपके अकाउंट के अंदर वो शो हो रहा होगा। मेरे पास अभी $17 यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसके सामने हमारे पास डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो रहा होता है कि अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर और बैलेंस ऐड करना है आप कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, ये हमारा स्टेप 3 है सारा। इसके ऊपर के कैसे पैसे डिपॉजिट आपने अपने अकाउंट के अंदर करने हैं वो हम उसके ऊपर जब स्टेप 3 के ऊपर जाएंगे तब बात करेंगे। अभी मैंने आपको एक बेसिक सा बता दिया कि इस ऑप्शन का मतलब या मकसद ये है कि आप यहाँ से अपने अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हो। उससे नीचे आएंगे गाइस तो हमारे पास ये 5-6 ऑप्शंस एक लाइन के अंदर शो हो रहे हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर है फेवरेट्स। अब फेवरेट्स का क्या मतलब होता है गाइस, आपका कोई भी पसंद का कॉइन है आप उसे सर्च करके अपनी जो है वो फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम नीचे जाते हैं, अभी तो एक कॉइन है XRP, यहाँ पर 15th नंबर पे मेरे पास शो है। अब मुझे ये कॉइन किसी भी लिहाज से पसंद है, मुझे इसमें जो है वो नज़र आ रहा है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं इसमें अच्छी ट्रेड्स निकाल सकता हूँ, या मुझे इसका ट्रेडिंग डाटा चेक करना है, इन्फो चेक करनी है बार बार। तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने अब इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लूँ ताकि ये मुझे बार बार सर्च करके ढूंढना ना पड़े। तो गाइस इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपके पास एक स्टार का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉइन आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, पीछे जाकर देखते हैं। अब ये कॉइन मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गया। अब मुझे इसे बार बार रिसर्च करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं फेवरेट्स में जाऊंगा, सिंपली अपना जो कॉइन है मैंने फेवरेट में डाला हुआ उसको चेक कर सकता हूं। ठीक है, कि उसका क्या सीन चल रहा है। इसी तरह आपको जो भी कॉइन्स पसंद हो आप उनको फेवरेट्स लिस्ट में डाल सकते हो। फेवरेट्स का यही मतलब होता है। उसके साथ कई आ रहा है होट। होट का मतलब वही कॉइन जो होट में आजकल चल रहे हैं, BNB चल रहा है, BTC चल रहा है, इथेरियम चल रहा है, REI चल रहा है, इना चल रहा है, सोलाना चल रहा है, वो होट कॉइन्स सारे यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। उसके साथ गेनर्स का ऑप्शन है। गेनर्स का क्या मतलब होता है गाइस कि 24 आवर्स के टाइम पीरियड के अंदर, पिछले 24 घंटों के अंदर जिन कॉइन्स ने पंप किया है, ठीक है, जिन कॉइन्स की प्राइस बेहतर हुई है उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही होती है, जिनके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है, जिनकी प्राइस अबव हुई है, पंप हुए कॉइन्स। ठीक है, उसके साथ लूजर्स ऑब्वियसली आपको ऑफ कोर्स समझ आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है कि पिछले 24 घंटों में जिन कॉइन्स की प्राइस डंप हुई है, जो कॉइन्स नीचे गिरे हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही होती है लूजर्स के अंदर। न्यू लिस्टिंग्स के ऊपर गाइस चाहे तो न्यू लिस्टिंग्स का मतलब होता है कि बाइनांस के ऊपर रिसेंटली जो कॉइन्स अभी लिस्ट हुए हैं या अभी रिसेंटली लिस्ट होने वाले हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही होती है। 24 आवर वॉल्यूम के अंदर आपको पिछले 24 घंटों का जो वॉल्यूम है, BTC वॉल्यूम है या इथेरियम है या इना है या जो भी क्रिप्टो करेंसी है, उसका पिछले 24 घंटों का USD के अंदर वॉल्यूम शो हो रहा होता है। मार्केट कैप के ऊपर बात करें तो टोटल मार्केट कैप कितना है किसी भी कॉइन के, वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसे कि BTC का $1.34
1.4 ट्रिलियन है, इथेरियम का 402.09 बिलियन है, यूएसडीटी का 106.8 है, यानी मार्केट कैप कितना है वो सारा यहाँ पर आपको शो हो रहा होता है। ईच कॉइन का 24 आवर वॉल्यूम का कहाँ पे शो हो रहा होता है, वो इस ऑप्शन के ऊपर आपको सारा शो हो रहा होता है कि पिछले 24 घंटों में कितना वॉल्यूम जनरेट किया है किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपनी पसंद की क्रिप्टो करेंसी को फाइंड कर सकते हो। बीटीसी ने अब कितना वॉल्यूम जनरेट किया पिछले 24 घंटों में, 18.63 बिलियन का। इथेरियम ने कितना किया, 8.44 बिलियन का। ठीक है, न्यू लिस्टिंग्स का मैंने आपको बता दिया, लूजर्स का बता दिया, गेनर्स का बता दिया, होट का बता दिया, फेवरेट्स का बता दिया। होपफुली गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसके नीचे गाइस आए तो हमारे पास अगेन 4 से 5 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास डिस्कवर का ऑप्शन शो हो रहा होता है। डिस्कवर के अंदर गाइस ये सारी बाइनांस की कम्युनिटी है, लोग यहाँ पे आके एक दूसरे से क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं, या कोई मार्केट अपडेट है जो हर कोई अपना अपना नजरिया यहाँ पे आके रखता है। ये नीचे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने जो मशवरे हैं या जो भी अपनी प्रेडिक्शंस हैं वो डाली हुई हैं। आप भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी, डिस्कवर की होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फॉलोइंग में जिन अकाउंट्स को आप फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी बंदे का एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद है या किसी की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपके लिए वर्क कर रही है, तो आप उसको सिंपली फॉलो करोगे तो वो आपकी फॉलोइंग लिस्ट में आ जाएगा। अनाउंसमेंट्स में जाएं तो जो बाइनांस की तरफ से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। जो न्यूज़ होती हैं क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड बाइनांस के ऊपर वो सारी आपको इस ऑप्शंस के अंदर शो हो जाती हैं। उसके बाद बाइनांस की अपनी एकेडमी आ जाती है। उसके बाद जो लाइव इवेंट्स चल रहे हैं बाइनांस के वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। होपफुली गाइस आपको ये सारी पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। होम पेज पे बस इतना कुछ ही होता है। अब हम चलते हैं गाइस मार्केट्स की तरफ। मार्केट्स में क्या होता है गाइस, मार्केट के अंदर भी पहले नंबर के ऊपर आपके पास वही सारे जो फेवरेट कॉइन्स हैं, आपकी फेवरेट कॉइन्स की लिस्ट है वो सारी शो हो रही होती है। ठीक है, अब स्पोर्ट की, फिर फ्यूचर्स की, फिर ऑप्शंस की, मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ स्पोर्ट की ही बात करनी है। आप अभी के लिए ये समझ लें कि फ्यूचर्स या ऑप्शंस कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि गाइस मैं फ्यूचर्स के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में वीडियो बनाने वाला हूं। सो मैं नहीं चाहता कि आप डबल माइंडेड हो जाएं। मेरा मकसद यहां पर यही है कि आपको ट्रेडिंग की बेसिक समझ आनी चाहिए। सो आपने बस सपोर्ट को ही अपने माइंड में रखना है। मार्केट के ऊपर गाइस हम क्लिक करें तो यहां पर हमारे पास कॉइन्स के पेयर आ जाते हैं। गाइस एक्चुअली कॉइन्स के पेयर होते हैं। अब एक कॉइन है ना BTC, उसका USDT के साथ पेयर होता है, उसका फिर FDUSD के साथ पेयर होता है, USDC के साथ पेयर होता है। ऐसे डिफरेंट कॉइन्स के साथ पेयर बने हुए होते हैं। जैसे कि अब USDT के पेयर सारे यहां पर शो हो रहे हैं, फिर उसके बाद FDUSD के सारे पेयर्स यहां पर शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर USDC के सारे पेयर्स यहां पे शो हो रहे हैं। ठीक है जी, अब BTC को आप USDT के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, BTC USDT के पेयर के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, BTC को FDUSD के पेयर के साथ भी कर सकते हो, USDC के पेयर के साथ भी कर सकते हो। इसी तरह आप इथेरियम को USDT के पेयर के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, FDUSD के पेयर के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, USDC के पेयर के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। होपफुली आपको किसी हद तक समझ आ रही होगी। आपने इस ऑप्शन पे भी स्पोर्ट को ही सिर्फ अपने माइंड में रखना है। आगे गाइस हम बात करें डिस्कवर की तो वही सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पर बाइनांस का जो लॉन्च पैड आने वाला है उसके बारे में बात होती है कि जो कॉइन्स अभी लॉन्च होने वाला है। ठीक है जी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सागा जो है उसकी फार्मिंग चल रही है, तो सागा कॉइन आने वाला है, वो यहाँ पर आपको जो है वो सारा पता चल जाता है। उसके बाद स्क्वायर में आए तो स्क्वायर में गाइस वही पहले होम पेज वाली सारी चीजें, डिस्कवर, फॉलोइंग, न्यूज, अकेडमी, लाइव, वो अगेंस्ट सारी चीजें हमारे पास शो हो जाती हैं। डाटा के ऑप्शन के ऊपर गाइस अगर आए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डाटा के अंदर आपको कॉइन्स का सारा डाटा शो हो रहा होता है। अभी यहाँ पर मेन चीज जो थी हमारी मार्केट्स के अंदर देखने वाली वो सेकेंडरी था मार्केट। ठीक है ना, ये कॉइन्स के पेयर्स को आप यहाँ पे आके देख सकते हो, या कोई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब आगे हम जाते हैं गाइस ट्रेड्स के अंदर। अब ये ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है और लोग पैसे कमाते हैं, या जो लोग कॉइन्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो यहाँ पर सब कुछ होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आप अभी के लिए यही समझ लें, आगे वाले दो ऑप्शंस को डिस्कस कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल में हम ट्रेड्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं अगले 2 स्टेप्स के अंदर हमारे, जिसमें हमने बात करनी है कि पैसे कैसे डिपॉजिट करने हैं और बेसिक स्पॉट ट्रेडिंग आपने कैसे करनी है। अब गाइस इससे आगे ऑप्शन आ जाता है फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स को आप अभी अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दें। अभी आप यही कह लें कि फ्यूचर्स कोई चीज ही नहीं है। इंशाल्लाह
इन नेक्स्ट वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में फ्यूचर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। सो ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, फ्यूचर्स को अभी आप अपने माइंड से वैसे ही स्किप कर दें। अब हम लास्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं, वैलेट्स के ऊपर। अब इस वैलेट्स के अंदर आपने 2 वैलेट्स को याद रखना है। वैलेट्स का पहले बता दूं कि मकसद क्या होता है। वैलेट्स के अंदर हमारे जितने भी पैसे होते हैं, इनका सारा हिसाब किताब जो होता है वो वैलेट के अंदर होता है, ठीक है जी। अब वैलेट्स में आपने 2 तरह के वैलेट्स याद रखने हैं, एक स्पॉट वैलेट और एक फंडिंग वैलेट। अभी के लिए आपने इन 2 वैलेट्स के नाम अपने, शायद आप नोट्स भी बना सकते हो, कॉपी पेंसिल पकड़ के उनमें लिख लो, या जैसे भी याद रखना है रख लो। वैलेट्स में क्या होता है, हमारे सारे पैसों का हिसाब किताब होता है। और अभी के लिए हमने 2 वैलेट्स के ऊपर बात करनी है, स्पॉट वैलेट के ऊपर और फंडिंग वैलेट के ऊपर। अब मैं आपको, जब हमने डेपोजिट मनी वाले पॉइंट के ऊपर जाना है ना, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने अकाउंट में पैसे कैसे डेपोजिट करने हैं, उसमें हम बात करेंगे कि फंडिंग वैलेट क्या होता है, स्पॉट वैलेट क्या होता है। आगे अर्न का ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, मार्जिन है। अभी के लिए आप इनको अपने माइंड से स्किप कर दो। अभी गाइस मैं आपको ये चीजें स्किप क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चीजों को सिंपल से सिंपल रखूं ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आए। क्योंकि मैं अभी यही इमेजिन कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। सो मैं अब यही चाहता हूं कि आप स्टार्ट कैसे ले सकते हैं एक पॉजिटिव वे में। होपफुली गाइस अब आपको ये बेसिक जो ओवरव्यू था, हमारा स्टेप 2 जो था कि हमने सारे ऑप्शंस का ओवरव्यू लेना है बेसिक, वो सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि किस पॉइंट पे किस ऑप्शन का क्या काम होता है। अब गाइस चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने बात करनी है कि हमने अपने अकाउंट के अंदर पैसे कैसे डिपॉजिट करवाने हैं। सो गाइस अभी हम बात करने जा रहे हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की, जिसके अंदर मैंने बात की थी कि हम अपने बाइनांस अकाउंट के अंदर पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं, वो हम पैसे डिपॉजिट करना सीखेंगे। अब आपके माइंड के अंदर, अगर आप बिगनर हो तो आपके माइंड के अंदर ये बात आ रही होगी, हमने अपने अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट या अपने अकाउंट के अंदर पैसे क्यों डलवाने हैं। गाइस जब तक आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं होंगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते, जब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग करके पैसे कमाने हैं तो आपको पैसे पहले लगाने हैं। अगर आपने पैसे लगाने हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट से, इजी पैसा से, जैसे भी करके अपने बाइनांस अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करना पड़ेंगे। अब वो कैसे करने हैं गाइस, वो हम सीखने जा रहे हैं। अब पैसों को डिपॉजिट करने के लिए गाइस, अगर तो आप बिगनर हो ना, तो मैं आपको अभी एक मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो 2 मेथड है, अभी के लिए मैं आपको एक मेथड के बारे में बताऊंगा, जिस मेथड के थ्रू आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसों को डिपॉजिट करवाना है। आपने सिंपली गाइस आ जाना है अपने होम पेज के ऊपर। टोटल बैलेंस आपके पास जो है वो $0.00 शो हो रहा होगा अगर आप एक बिगनर है। मेरे पास यहाँ पर $17 पड़े हुए हैं। तो सिंपली इसके सामने जो येलो कलर का डिपॉजिट का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट के ऊपर गाइस क्लिक करेंगे तो आपके पास जो टॉप के ऊपर शो हो रहा है P2P ट्रेडिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर रिकमेंडेड भी लिखा आ रहा है, इसको बाइनांस भी रिकमेंड करता है। तो P2P ट्रेडिंग के ऊपर गाइस हमने जो है वो क्लिक कर लेना है। अब P2P के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जाके अपनी करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे पास पहले PKR सिलेक्ट है, मैं आपको यहाँ से करनी भी दिखा देता हूँ। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर डिफॉल्ट में USD लगा हो, AED लगा हो। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो हमने PKR ही सिलेक्ट करना है। सो मेरे पास PKR सिलेक्ट है तो PKR को सिलेक्ट कर लेना है। ना भी हो आपके पास तो आप यहाँ पे आके जो है वो PKR सबसे पहले सिलेक्ट कर सकते हो। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो गाइस हमारे पास 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, बाई एंड सेल का, ठीक है। अभी हम बाई करने आए हैं क्योंकि हमने पैसे डिपॉजिट अपने अकाउंट के अंदर करवाने हैं, तो हम यहाँ पर बाई ही करेंगे। अब यहाँ पर बाई क्या करेंगे वो मैं सारा आपको बताता हूँ। एक्चुअली गाइस होता क्या है P2P ट्रेडिंग के अंदर, अब आपको भी पता है कि हमने अपने बाइनांस अकाउंट के अंदर पैसे डलवाने हैं। हमने अपने जो फिजिकल पैसे किसी को देके क्रिप्टो करेंसी बाई करनी है। जब हमारे पास हमारे अकाउंट के अंदर क्रिप्टो करेंसी आएगी उसको हम ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अगेन समझा दूं, हमने किसी को अपने फिजिकल पैसे देने हैं, जो हमारी PKR करेंसी के अंदर पैसे होंगे वो हमने किसी को इजी पैसा के थ्रू या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर करने हैं और उसने बदले में हमें क्रिप्टो करेंसी देनी है। अब हम किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पर 8 से 10 किस्म की क्रिप्टो करेंसी है जो हम खरीद सकते हैं। एक मिनट मैं पीछे जाता हूँ, बाई के बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास USDT लिखा आ रहा है गाइस, ये भी एक कॉइन है। इसी तरह कई कॉइन्स हैं जिनको आप खरीद सकते हो, जैसे कि BTC को आप खरीद सकते हो, FDUSD को खरीद सकते हो, BNB को खरीद सकते हो, इथेरियम को खरीद सकते हो, TRX को खरीद सकते हो, शिबा को खरीद सकते हो, डॉजी को खरीद सकते हो, ADA को खरीद सकते हो। अब आपने जिस भी करेंसी को खरीदना है
नथिंग मैटर, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी करेंसी को परचेस कर सकते हो और अपने बाइनांस अकाउंट के अंदर डलवा के उसको अगेन फिर किसी और के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यूएसडीटी खरीद सकते हो और बाद में जब आपके बाइनांस के अकाउंट के अंदर यूएसडीटी आ जाएं फिर आप उनको बीटीसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप उनको बीएनबीस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो आपको जो भी यहाँ से बेहतर लगे आप उसी क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूएसडीटी खरीद लें, आपको प्राइसेस या रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है जी, यूएसडीटी को हम मान के चलते हैं, हम यूएसडीटी ही परचेस करने आए हैं। अब गाइस नीचे ये जो सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, ये हमारे पास सेलर्स बैठे हुए हैं। इनका क्या काम है, ये हमसे पैसे लेंगे, पैसे लेके अपने इजी पैसा के थ्रू भी ले सकते हैं, बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी ले सकते हैं, जैस कैश के थ्रू भी ले सकते हैं। ये हमसे पैसा लेंगे हमारा फिजिकल और उसके बदले में हमें यूएसडीटीज देंगे या क्रिप्टो करेंसी देंगे हमें। ठीक है जी, अब कैसे, अब हमारी जितनी भी अमाउंट हो, अब आप कहेंगे कि सर हम कितने पैसे डलवा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा भी डलवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, और कम से कम आई थिंक सो आप $10 इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम अमाउंट के ऊपर जाते हैं, अमाउंट के ऊपर जाके मैं कहता हूं कि मैं 2000 की जो है वो क्रिप्टो करेंसी परचेस करना चाहता हूं या 2000 के यूएसडीटी परचेस करना चाहता हूं, तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो गाइस नीचे सारे मेरे पास अब जो सेलर्स शो हो रहे हैं ना, तो ये हम इनकी लिमिट है कि ये कम से कम 2000 की भी क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जिनकी इनकी लिमिट है उतने की भी दे सकते हैं। जैसे कि पहला सेलर है उसने लगाया हुआ है कि अब ई मार्केटिंग के नाम से सेलर है, उसने लगाया हुआ है कि वो 284.83 रुपीज का हमें एक यूएसडीटी देगा, यानी कि हमारे से 284 रुपए लेगा और उसके बदले में हमें एक यूएसडीटी जो एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो कॉइन है, वो हमें देगा। ठीक है जी, अब उसने लगाया हुआ है नीचे अपनी लिमिट कि वो 2000 रुपए में कम से कम हम उससे खरीद सकते हैं, 2000 रुपए के हम उससे खरीद सकते हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए के उससे यूएसडीटी परचेस कर सकते हैं। अब गाइस ये सारे सेलर्स हैं, इनमें से जिसका रेट आपको अच्छा लगे आप उससे खरीद सकते हो। अब रेट के साथ साथ आपने एक चीज और देखनी है कि जो बंदा जिस सेलर से आप परचेस कर रहे हो उसकी रेटिंग कितनी है। ठीक है जी, उसकी सक्सेस रेशो कितनी ज्यादा है। अब ये जो नीचे इसकी सक्सेस रेशो मेरे पास शो हो रही है वो 97.88% शो हो रही है। गाइस जिसकी रेटिंग 95% से अबव हो आप उससे परचेस कर सकते हो। अभी हम मान के चलते हैं कि हमने इससे ही परचेस करने हैं, इसको हमने जो है वो अपने फिजिकली पैसे देने हैं, फिजिकली पैसे देने के बाद जो है वो हमने इससे क्रिप्टो करेंसी परचेस करनी है। फिजिकली पैसे आप कैसे देख सकते हो, आप इजी पैसा के थ्रू दे सकते हो, आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू दे सकते हो या आप जैस कैश के थ्रू दे सकते हो। अब ये बंदा या ये सेलर जो भी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है उसने लिखा हुआ होगा आगे, जैसे कि अब इसने सामने लिखा हुआ है कि ये इजी पैसा के थ्रू ही ओनली पैसे वसूल करता है। अभी मैंने लिखा था कि हमने 2000 के परचेस करने हैं, अब आप चाहें तो यहाँ पर 5000 भी लिख सकते हैं, 10,000 भी लिख सकते हैं, आपको डिफरेंट सेलर्स शो हो जाएंगे। अब मैं गाइस यहाँ पर क्लिक करता हूँ बाय के ऊपर, अगर हमने इससे परचेस करने हैं, मैं आपको सारा बताता हूँ कि कैसे आपने परचेस करने हैं। अब जैसे ही हमने बाय के ऊपर क्लिक किया, बाय के ऊपर क्लिक किया गाइस, बाय के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है प्राइस इसकी कि ये 284.83 रुपीस में हमें एक यूएसडीटी दे रहा है। उससे आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन, अभी ये जो सेलर है ये ऑनलाइन बैठा हुआ है। अब नीचे आप समझें क्या लिखा हुआ है, बाई FIAT या बाई क्रिप्टो। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि आप इसको जो है वो PKR में फिजिकल करेंसी देना चाहते हो। FIAT का मतलब होता है फिजिकल करेंसी। ठीक है, अब वो हमारे से पूछ रहा है कि आप इसको फिजिकली करेंसी मींस के PKR रुपीस में पैसे देके क्रिप्टो करेंसी परचेस करना चाहते हो, या इसके आगे लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन बाई क्रिप्टो, आप इससे क्रिप्टो एक्सचेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको BTC देके इससे USDT भी परचेस कर सकते हो। हमने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना, हमने बाई FIAT के ऊपर ही रहना है क्योंकि हमने PKR के अंदर पैसे देने हैं इसको, और 2000 के हमने USDT लेने हैं इससे, जैसे कि हम एग्जांपल मान के चल रहे हैं। एंटर अमाउंट यहां पर करेंगे 2000 रुपीज। 2000 रुपीज जैसे ही मैंने किया, ठीक है जी, अब इजी पैसा PK ओनली, हम इजी पैसा के थ्रू इसको बस सेंड कर सकते हैं। अब उससे नीचे हमें बता रहा है कि रिसीव क्वांटिटी, जब इसको आप 2000 रुपये सेंड कर दोगे उसके बदले में आपको कितने ये USDT देगा, 7.02, यानी कि इतने 7 USDT हमें मिलने वाले हैं। हम बाई USDT के ऊपर गाइस क्लिक करेंगे। बाई USDT के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, फिर एक दफा अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद व्यू पेमेंट डिटेल्स करेंगे। अब गाइस अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने समझने की कोशिश करनी है। अब वो 3 स्टेप्स यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर हमने इसको अपनी पेमेंट करनी है। ठीक है, अब पहले स्टेप में वो क्या कह रहा है कि RS 2000 रुपीज जो है वो इजी पैसा के थ्रू जो है वो इस सेलर को ट्रांसफर करो। अब इसका इजी पैसा मोबाइल नंबर उसने यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने
यहाँ से इसका नंबर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने इजी पैसा के अंदर जाना है। इजी पैसा के अंदर जाके इसको 2000 रुपया आपने सेंड करके आना है। जब आप 2000 रुपया सेंड करके आओगे तो आपने यहाँ पर ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर गए क्लिक करोगे, साथ ही जो सेलर है उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा बाइनांस की तरफ से कि इस बंदे ने आपको 2000 रुपया सेंड कर दिया है, सो इसको आप जो है वो USDT सेंड कर दो। अब आपको लग रहा होगा गाइज, ये आपके माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे बंदा पैसे लेके ना भाग जाए। तो गाइज ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। बाइनांस का बड़ा सिक्योर सिस्टम है। बाइनांस दोनों तरफ से वेरिफिकेशन करके ही पेमेंट करता है। सो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बस आपने कोई भी सेलर को सेलेक्ट करने से पहले उसकी रेटिंग एक दफा चेक कर लेनी है कि उसकी रेटिंग कितनी है। बाकी इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आने वाला P2P के अंदर, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जब कहीं आप ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जो सेलर होगा वो अपना जो है वो पेमेंट को वेरीफाई करेगा। पेमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपको USDT सेंड कर देगा, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, अब मैं यहां से अपना ऑर्डर कैंसिल करता हूं क्योंकि मेरे पास पहले ही पड़े हुए हैं डॉलर्स USDT, तो मैं वहां से आपको जाके समझाता हूं। अभी यहां पर मैंने आपको परचेस करने का तरीका बताया। क्या बताया कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, ये 10 क्रिप्टो करेंसीज में से कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेस कर सकते हो किसी भी सेलर से। आपने पहले अपनी जो है वो करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अमाउंट लगानी है कि आप मिनिमम कितने पैसों में जो है वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर आके अपनी क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपके पास ये सारे नीचे सेलर जो है वो शो हो रहे होंगे। तो आपको जो बेहतर लगे आपने उससे जो है वो परचेस कर लेने हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कैसे परचेस करनी है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने उसको पहले पेमेंट सेंड करनी है, वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है वो क्रिप्टो करेंसी सेंड कर देगा। अब फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर लगाया और आपने पैसे सेंड कर दिए उसको, उसने वेरीफाई करके आपको जो है वो आपकी क्रिप्टो करेंसी सेंड कर दी। वो आपके पास कहां पे शो होगी? अब हम चलते हैं यहां से बैक। आपने यहां पे ये सारा काम करना है, उसके बाद आपने आ जाना है पीछे, ठीक है जी। पीछे आके आपने आ जाना है वैलेट्स के अंदर। अब गाइस वैलेट्स के अंदर मैंने जैसा कि पीछे आपको बताया था कि आपने दो वैलेट्स को याद रखने हैं, स्पोर्ट वैलेट और फंडिंग वैलेट। अब गाइस किसी से भी आप कोई भी चीज परचेस करके आती हो तो उसके बदले में जो आपको चीज मिलती है, फॉर एग्जांपल आपने 2000 के USDT परचेस किए थे ना, तो वो आपको कहां पे मिलेंगे? वो आपको ये थर्ड नंबर के ऊपर जो ऑप्शन शो रहा है फंडिंग, ये हमारा होता है फंडिंग वैलेट। इसके अंदर जो है वो शो होंगे। जैसे कि मैंने पहले 17 USDT परचेस करके रखे हुए हैं, तो मेरे पास यहां पर शो कर रहा है कि 16.90 USDT पड़े हुए हैं। होपफुली गाइस आपको समझ आ गया होगा कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, जब वो किसी बंदे को पैसे कैसे सेंड करने हैं, जब वो बदले में आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो आपने खरीदी होगी, जो मैंने आपको बताया था कि आप BTC भी परचेस कर सकते हो, USDT भी परचेस कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप परचेस कर सकते हो, डॉजी भी कर सकते हो, वो सारी आपके पास फंडिंग वैलेट्स में आ जाएगी जो वो अगला बंदा आपको सेंड करेगा, ठीक है। आपने आके अपना फंडिंग वैलेट बार बार चेक करना है। जब फंडिंग वैलेट के अंदर आपके पैसे आ जाए, आपकी क्रिप्टो करेंसी आ जाए, तो फिर आपको श्योर हो गया कि आपने जो पैसे अगले बंदे को पे किए थे उसके बदले में उसने हमें जो है वो क्रिप्टो करेंसी सेंड कर दी। अब यहां तक आई थिंक सो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं बहुत ज्यादा बारीकी में जाके आपको गाइस चीजें गाइड कर रहा हूं, ऐसे कोई भी गाइड नहीं करता। आई एम श्योर ऐसे कोई भी चीजें आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में गाइड नहीं करने वाला। अब यहां तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जो भी पैसे होंगे हमारे वो फंडिंग वैलेट के अंदर आ जाएंगे। पैसों से मुराद आपकी क्रिप्टो करेंसी होगी जो आपको पैसों के बदले में मिली हुई होगी। अब मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेस कर सकते हो, उसको बाद में हम किसी भी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने USDT परचेस कर लिए ना, तो उसको आप फिर दुनिया जहान की जो बाइनांस के ऊपर कोई भी करेंसी लिस्ट है ना उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। वो मैं सारा आपको बाद में तरीका बताऊंगा। अब गाइस हमने यहां तक सीख लिया कि हमने पैसे कैसे डिपॉजिट करवाने हैं। अब यहां पर हो गए हमारे 3 पॉइंट्स पूरे, ठीक है। अब 4th पॉइंट आता है गाइस, हम चलते हैं ट्रेड्स के ऊपर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 4th नंबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं बेसिक स्पॉट ट्रेडिंग की, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि हमने पैसे कैसे डिपॉजिट करवाने हैं, वो हमने पैसे डिपॉजिट करवा लिए। हमें पता चल गया कि हम जब भी किसी से P2P के थ्रू परचेसिंग करेंगे हमारे पैसे जो है वो फंडिंग वैलेट के अंदर आ जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं ट्रेडिंग की, स्पॉट ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग की गाइस 2 टाइप्स होती हैं मेन।
एक जो बाइनांस के अंदर आप कर सकते हो, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अभी फ्यूचर्स को आप बिल्कुल ही भूल जाओ, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पोर्ट के ऊपर ही बात करेंगे और एज ए बिगनर आपने स्पोर्ट की तरफ ही जाना है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको अगर मतलब माइंड के अंदर ये चीज आ रही है कि फ्यूचर्स के बारे में सर क्यों नहीं गाइड करे, फ्यूचर्स बहुत ज्यादा रिस्की काम है और उसमें गाइस हलाल हराम का भी बहुत ज्यादा इशू चल रहा है लोगों के दरमियान, इसलिए मैं उस पर इतना फोकस नहीं करता। मैं खुद भी स्पॉट ट्रेडिंग करता हूं, मेरे भाई का माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है, पाकिस्तान के टॉप रेटेड चैनल्स में से एक चैनल है GNF लर्निंग, वो भी स्पॉट ट्रेडिंग ही खुद करते हैं, फ्यूचर्स को रिकमेंड नहीं करते। सो इसलिए मैं स्पॉट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं और एज ए बिगनर आपने तो बिल्कुल स्पॉट की तरफ ही जाना है। होपफुली यहां पर आपको क्लियर हो गया कि हमने आज की वीडियो में क्या सीखना है, हमने स्पॉट ट्रेडिंग सीखनी है। अब हमने स्पॉट ट्रेडिंग तो सीखनी है गाइस, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या चीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स के अंदर आपका स्पॉट ट्रेडिंग का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर हम करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर बात। ये जो मैंने ऑप्शन खोला हुआ है ट्रेड्स का कि इसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है। स्पॉट ट्रेडिंग गाइस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कम पैसों के अंदर कोई चीज परचेस करके रख ली, जब उस चीज की प्राइस ज्यादा हुई तो आपने बेच के पैसे कमा लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 40,000 रुपए का, ठीक है जी। आपने वो 40,000 रुपए का मोबाइल खरीद के रख लिया, ठीक है। मार्केट के अंदर बूम आया मोबाइल की प्राइसेस में, आपके मोबाइल की प्राइस होगी 70,000 रुपया, ठीक है। आपने तब उसको निकाल दिया। फॉर एग्जांपल 3 माह के बाद मार्केट के अंदर बूम आया, मोबाइल की प्राइसेस ने हाइक किया, ऊपर गई, आपने 70,000 के अंदर अपना मोबाइल निकाल दिया तो आपने 30,000 का प्रॉफिट निकाल लिया। 40 का लिया था, 70 का बेच दिया, 30,000 का ले लिया आपने प्रॉफिट। तो ये होगी आपकी स्पॉट ट्रेडिंग। इसी तरह क्रिप्टो की फील्ड के अंदर गाइस देखें तो आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेस करके उसे होल्ड करना होता है। जब उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है आप उसको सेल करते हो और अपना प्रॉफिट्स लेते हो। इसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग। होपफुली आपका गाइस स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है जी। अब स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें जो काम करना है, हमारे जो पैसे या हमारी जो क्रिप्टो करेंसी फंडिंग वैलेट के अंदर पड़ी हुई है उसको हमने करना है ट्रांसफर अपने फंडिंग वैलेट से निकाल के स्पॉट वैलेट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने दो ही जो वैलेट्स हैं उनके नाम याद रखने हैं, फंडिंग वैलेट्स और स्पॉट वैलेट। फंडिंग वैलेट में क्या होता है कि जो भी हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी से परचेज करते हैं या किसी से मंगवाते हैं वो हमारी सबसे पहले आती है फंडिंग वैलेट के अंदर। फिर जब हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है तो हमें अपने फंडिंग वैलेट से निकाल के स्पॉट वैलेट के अंदर उसको डालना होता है, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। जब जैसे कि मेरे पास अब यहाँ पर 16.90 पड़े हुए हैं तो मैं इनको ट्रांसफर करूंगा अपने फंडिंग वैलेट से निकाल के स्पॉट के अंदर, फिर ही हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे ट्रांसफर करने हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि ये मेरी जो अमाउंट लिखी आ रही है इसके नीचे मेरे पास डिपॉजिट आ रहा है, विड्रॉ आ रहा है, ट्रांसफर आ रहा है, तो आपने सिंपली ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे वो देखेंगे मुझे बता रहा है टॉप के ऊपर फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वैलेट, ठीक है जी। और कह रहा है कि अभी आपके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं। मेरे पास जो है वो अभी कई 16.90 USDT के मैंने बिटकॉइंस परचेस किए थे वो पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे आके जो है वो आपने मैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है या जितने भी आप करना चाहें आपने उनके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास कोई भी कॉइन है, अगर गाइस आपने USDT परचेस करके रखे हुए हैं ना तो आपके पास यहाँ पर USDT शो हो रहा होगा, तो आपने वो यहाँ पर पुट कर लेने हैं। या मैक्स के ऊपर अगर सारे करना चाहते हैं तो मैक्स के ऊपर क्लिक करना है, तो वो सारे कॉइन्स जितने आपके पड़े हुए हैं पैसे या क्रिप्टो करेंसी आपकी पड़ी हुई है फंडिंग वैलेट के अंदर वो यहां पर सिलेक्ट हो जाएगी और कंफर्म ट्रांसफर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पैसे निकल के फंडिंग से निकल के स्पॉट के अंदर चले जाएंगे। ये देखें मेरे फंडिंग के अंदर पहले पड़े हुए थे तो वहां यहां पर हो गया 0.00 और अब मेरे सारे पैसे चले गए स्पॉट के अंदर। अब क्या है गाइस, मैं यहां से जो है अब ट्रेडिंग कर सकता हूं, अपनी स्पॉट ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग का पहले कंसेप्ट समझाया, फिर मैंने कहा कि ये वाले ऑप्शन के अंदर आके हम सारा बेसिक करके देखेंगे कि कैसे स्पॉट ट्रेडिंग होती है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग करने से पहले हमने अपने पैसे अपनी क्रिप्टो करेंसी फंडिंग वैलेट से निकाल के अपने स्पॉट वैलेट के अंदर रखनी है। होपफुली गाइस आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। सो गाइस अभी यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग से पहले चीज़ें डिस्कस करने वाली थी, इंपॉर्टेंट जो पहले ज़रूरी करने वाले काम थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम फाइनली अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। जो लास्ट में मैंने आपको काम बताया कि ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको सारी अमाउंट या वो अमाउंट जिसके अंदर आपने ट्रेड करना है
फंडिंग वैलेट से निकाल के स्पोर्ट वैलेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगी। ठीक है जी, कन्वर्ट आपने कर ली, उसके बाद सिंपली आपने ट्रेड्स के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। ट्रेड्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब पहला काम क्या करना होता है, ट्रेडिंग को स्टार्ट करने में आपने कॉइन की सिलेक्शन करनी होती है। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर डॉजी और यूएसडीटी का पेयर सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पर जिस कॉइन के अंदर भी आपने ट्रेड करना है आपने वो वाला कॉइन यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। जिस कॉइन के अंदर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं आपने उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लेना है। BTC फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं तो BTC और USDT का पेयर सेलेक्ट कर लेना है। आप जो है वो इंजेक्टिव के अंदर करना चाहते हैं, उसका USDT के साथ पेयर सेलेक्ट कर लेना है गाइस। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जिस भी कॉइन को सिलेक्ट करना है उसका पेयर यानी उसके आगे USDT लिखा होना लाजमी है। एज ए बिगनर आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि जब हम कॉइन को जाते हैं ना सिलेक्ट करने तो यहाँ पर हमारे पास कई कुछ लिखा आ रहा होता है। इंजेक्टिव के आगे USDT भी लिखा है, इंजेक्टिव के आगे FDUSD भी लिखा हुआ है, यानी ये पेयर्स होते हैं। इंजेक्टिव के आगे BNB भी लिखा आ रहा है, लेकिन आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जिसके आगे USDT लिखा आ रहा होगा। ठीक है, होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि बेसिक आपने कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है। अब गाइस आपके माइंड के अंदर शायद ये कन्फ्यूजन हो या ये क्वेश्चन हो कि कौन सा कॉइन बेस्ट है, किसके अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो गाइस ये अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब गाइस ये तो हमने देख लिया कि कैसे हमने कॉइन को सिलेक्ट करना है। अब उसके नीचे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं बाई एंड सेल का, जिसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रेडिंग जो है वो रिलाई करती है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल ट्रेडिंग क्या होती है, चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग। अब ये बाई का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ से हम क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकते हैं। सेल का ऑप्शन जो है यहाँ पे हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग ही सीखने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की। पहले हम सीखेंगे कैसे आप किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हो, फिर हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी कॉइन को सेल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बाई की तरफ चलते हैं कि कैसे हमने किसी भी कॉइन को खरीदना है। अब हम कॉइन को खरीदना जब शुरू करेंगे तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास नीचे लिखा आ रहा है वो लिमिट लिखा आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो गाइस मजीद मेरे पास 6 और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। लिमिट का, मार्केट का, स्टॉप लिमिट का, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, एल्गो ऑर्डर। आज की इस वीडियो के अंदर या आप एज ए बिगनर आपने गाइस पहले 3 पॉइंट्स की तरफ फोकस करना है। जो लास्ट 3 पॉइंट हैं ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, एल्गो ऑर्डर, उसकी तरफ आपने अभी फोकस नहीं करना। आपने पहले 3 पॉइंट्स की तरफ ही फोकस करना है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप यही समझें कि नीचे वाले 3 पॉइंट्स अभी के लिए है ही नहीं आपके लिए। ठीक है जी, हम सबसे पहले लिमिट के ऊपर बात करेंगे कि लिमिट का क्या मतलब होता है, या लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके जब हम कॉइन को बाई करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। मार्केट वाले ऑप्शन में क्या चीज़ होती है, स्टॉप लिमिट में क्या चीज़ होती है। अब सबसे पहले हम लिमिट की बात करते हैं गाइस। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इस तरफ बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको समझ आने वाली है। ठीक है, अब गाइस देखें, अब नीचे लिमिट के नीचे मुझे प्राइस चल रही है अभी 34 USDT या आप कह सकते हैं $34 अभी इंजेक्टिव कॉइन की प्राइस चल रही है। अब लिमिट का क्या मतलब है, आप लिमिट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जब ये कॉइन 33 का हो जाए मैं तब इसको परचेज करना चाहूँगा। ठीक है, मैं अब इसको अभी बाई कर लेता हूँ, लेकिन एक्चुअल बाई मेरे लिए तभी होगा जब ये 33 का हो जाएगा। होपफुली आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि लिमिट का क्या मतलब है गाइस, कि आप एक लिमिट सेट करते हो कि कॉइन की प्राइस जब मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए मैं तब इसको परचेज करना चाहूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर 32 भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर 31 भी अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अभी क्या प्राइस चल रही है 34.94। आप कह सकते हैं कि मेरे लिए तब परचेज कर लेना जब ये 33 का हो जाए। आप एक लिमिट लगाते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अभी सिंपल आपने यही समझना है कि आप एक लिमिट सेट करते हैं किसी भी कॉइन के लिए, उसकी प्राइस को ऊपर या नीचे करके कि मेरे लिए तब ये बाई करना जब इसकी प्राइस जो है वो कम रह जाए या ऊपर रह जाए। फॉर एग्जांपल अभी 34 का है तो आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे लिए तब ये जो है वो आप परचेज करना जब ये 40 का हो जाए। लेकिन हमने लिमिट नीचे ही रखनी होती है, जो एक्चुअल प्राइस इसकी चल रही है उससे नीचे ही रखनी होती है, क्योंकि जब हम नीचे वाली प्राइस में इसको बाई करेंगे तो जब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा ना। फॉर एग्जांपल 34 का है तो हम लिमिट सेट कर सकते हैं कि जब 32 का हो तो हमारे लिए परचेज कर लेना है। ठीक है,
होपफुली आपको लिमिट की कुछ हद तक समझ आई होगी। अब हमने इसे कह दिया कि हमने लिमिट सेट कर दी कि अभी तो खैर इंजेक्टिव जो है वो 34 का चल रहा है, जब 32 का हो जाएगा तब हमारे लिए इसको परचेस करना है। नीचे पूछ रहा है कि कितनी इंजेक्टिव कॉइन्स परचेस करना चाहोगे, या फिर उससे नीचे पूछ रहा है या कितने डॉलर्स के परचेस करना चाहोगे। अब आपकी मर्जी है, आप इंजेक्टिव की अमाउंट्स यहाँ पर लिख दें या फिर नीचे आप टोटल यूएसडीटी बता दें कि इतने डॉलर्स के मेरे लिए परचेस कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर कि मेरे लिए $10 के आप परचेस कर लेना, तो वो कह रहा है कि 0.3 इंजेक्टिव यानी एक इंजेक्टिव कॉइन का तीसरा हिस्सा आपको $10 में मिल जाएगा। ये चीज़ें करने के बाद गाइस मैं बाई इंजेक्टिव के ऊपर क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा अपने ऑर्डर को, तो आप नीचे देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन हो चुका है। अभी मेरा ऑर्डर ओपन हुआ है, अभी मेरी ट्रेड लाइव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई गाइस? क्योंकि अभी इंजेक्टिव कॉइन की प्राइस चल रही है 34। मेरी ट्रेड कब लाइव होगी? जब ये 32 का हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिमिट सेट की हुई है ना कि मेरे लिए कॉइन आपने तब बाई करना है, मेरे लिए आपने ट्रेड तब स्टार्ट करनी है। जैसे ही कॉइन बाई होता है हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, जैसे ही कॉइन बाई होता है वैसे ही ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा ओपन ऑर्डर हो चुका है लेकिन हमारा ट्रेड लाइव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी कॉइन की प्राइस 34 है। हमारा ऑर्डर तब लाइव होगा, हमारा ट्रेड तब लाइव होगा जब इसकी प्राइस 32 हो जाएगी। होपफुली आपको इस पॉइंट की समझ आ गई कि लिमिट के ऊपर जब हम बाई करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अभी मैं यहाँ से इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ और बात करते हैं हम सेकंड नंबर वाले पॉइंट की, मार्केट की। मार्केट में क्या होता है गाइस? मार्केट का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप कहते हो कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है मैं उसके ऊपर परचेस करना चाहता हूं और मेरा ऑर्डर उसके ऊपर ही लाइव हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। अब उसने यहाँ पर देखा कि $34.91 जो है वो अभी प्राइस चल रही है, तो मैं कहता हूं कि इस प्राइस के ऊपर ही मेरे लिए 10 USDT के आप इंजेक्टिव कॉइन्स जो है वो बाई कर दो। मैं बाई इंजेक्टिव के ऊपर गाइस क्लिक करूंगा, अपना ऑर्डर जो है वो कंफर्म करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ओपन ऑर्डर नहीं आया, मेरा जो ऑर्डर है वो सीधा लाइव गया, होल्डिंग के अंदर चला गया। होल्डिंग्स का मतलब होता है जो आपके ऑर्डर्स या आपके ट्रेड्स लाइव होते हैं, अब लाइव हों। अब मेरी ये ट्रेड लाइव हो चुकी है गाइस। क्यों लाइव हो चुकी है? क्योंकि मैंने अभी मार्केट प्राइस के अंदर इसको फ़ौरन परचेस कर लिया था। जैसे ही मैंने परचेस किया साथ ही मेरी ट्रेड लाइव होगी, ठीक है जी। अब लेकिन मैं जब लिमिट के अंदर जाता था तो लिमिट के अंदर क्या था कि मैं अपनी एक लिमिट प्राइस की सेट करता था कि मैं कहता था कि इस प्राइस के ऊपर जब ये कॉइन पहुंचेगा फिर मेरी ट्रेड लाइव हो, मेरे लिए कॉइन बाई हो। जैसे ही कॉइन बाई होगा तो तब ही मेरी ट्रेड जो है वो लाइव होगी। होपफुली आपको लिमिट और मार्केट के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड के ऊपर बात करते हैं, स्टॉप लिमिट के ऊपर, ठीक है। स्टॉप लिमिट क्या होता है? अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। अब यहाँ पर गाइस एक बहुत ही, मैं आपको मज़े की बात भी इसके बाद बताऊंगा लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा समझ लें। अब इसमें एक स्टॉप आ जाता है, एक लिमिट आ जाता है। लिमिट वही सेम चीज़ है कि आपने लिमिट लगानी है। अभी 35 का है इंजेक्टिव, तो आप कह सकते हैं कि भाई जब ये 33 का हो तो मेरे लिए परचेस कर लेना। स्टॉप, अब स्टॉप आप ये लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल आपका 33 का हुआ तो आपका ट्रेड लाइव चला गया, आपका कॉइन जो है वो सिलेक्ट हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि जब यार ये 35 का हो तो मेरे लिए स्टॉप कर देना, यानी कि मेरा ट्रेड स्टॉप कर देना, मेरे लिए इसको सेल कर देना। या फिर आप अगर लॉस में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जब यार ये 30 का हो जाए ना तो मेरा ट्रेड जो है वो बंद कर देना, यानी कि इस कॉइन को ऑटोमेटिकली सेल कर देना। होपफुली आपको गाइस समझ थोड़ा आया होगा कि स्टॉप लिमिट का क्या मतलब होता है। लिमिट वही सारी चीज़, पीछे वाला पॉइंट कि एक लिमिट लगा देनी है कि इतने में जब ये इतने का कॉइन हो जाए तो मेरे लिए बाई कर देना। स्टॉप का क्या मतलब है कि जब ये फलां इसकी प्राइस हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने 33 के ऊपर इसको खरीदा था, तो जब ये 30 का हो जाए तो मेरा ट्रेड क्लोज कर देना ताकि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो। तो अगर आप प्रॉफिट में जाएं तो फॉर एग्जांपल जब ये 39 का हो जाए, 33 का जब हो तो मेरे लिए बाई कर लेना, और जब 39 का हो तो मेरे लिए इसको स्टॉप कर देना। तो क्या होगा जब ऐसा करके गाइस आप अपना ऑर्डर जो है उसको लाइव कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं 5 USDT यहाँ पे लगा के अपनी इसको बाई करूँगा, तो क्या होगा जब ये वेट करेगा ओपन ऑर्डर्स में मेरा ऑर्डर चला जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ गाइस आपको। बाई इंजेक्टिव करूँगा, कंफर्म करूँगा। अभी कह रहा है कि $5 से ज़्यादा करो अमाउंट। मैं यहाँ पर USDT ज़्यादा करता हूँ, 7 USDT कर देता हूँ। बाई इंजेक्टिव करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। तो गाइस मेरे पास ये ओपन ऑर्डर्स में ऑर्डर मेरा आ चुका है। अब क्या है, अब मेरा ऑर्डर अभी ये लाइव नहीं हुआ क्योंकि लिमिट लगाई हुई है। मैंने कहा था कि जब ये 33 का हो
तब मेरे लिए इसे परचेज करना है। जब ये बाई करना है या परचेज करना है एक ही बात होती है। जब 33 का होगा ना गाइस ये, तब मेरा ट्रेड जो है वो लाइव चला जाएगा, यहाँ से निकल के होल्डिंग्स के अंदर चला जाएगा। और जब 39 के ऊपर इसकी प्राइस पहुंचेगी मेरे लिए ऑटोमेटिकली वो मेरा ट्रेड क्लोज कर देगा। मुझे जितना भी प्रॉफिट आ रहा हुआ या मैं जितने भी लॉस में हुआ वो मेरा ट्रेड क्लोज कर देगा। ये मतलब होता है लिमिट और स्टॉप का। होपफुली गाइस आपको इन 3 पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। गाइस अगर आपको नहीं आई ना समझ तो कोई मसले वाली बात नहीं है, पहली दफ़ा में किसी को भी नहीं आती। आपने मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है इंशाल्लाह, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ समझ लाजमी आएगी। उसके अलावा गाइस ये ईच पॉइंट के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ कि स्टॉप लिमिट के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो, उसके बाद अकेली लिमिट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, मार्केट के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो, आपको इंशाल्लाह फिर सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ से ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए प्लेस किया था। अभी वैसे मैंने अपना एक ट्रेड लाइव कर दिया, जो इंजेक्टिव वाला मैंने आपको पीछे मार्केट प्राइस के अंदर करके दिखाया था, खैर उसको भी मैं बाद में बंद करता हूँ। अब सेल के ऊपर आते हैं गाइस। कोइन बाई तो करना सीख लिया, अब सेल कैसे करना है। सेल करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। सेल के अंदर भी ये 3 ऑप्शन ही हमारे काम आएंगे, लिमिट, मार्केट और जो स्टॉप लिमिट। लिमिट, अच्छा अब लिमिट क्या है। अब गाइस जैसे हमने बाई करते हुए एक लिमिट लगाई थी ना, हम सेल करते हुए भी एक लिमिट लगा सकते हैं। हमने लिमिट लगाई थी तब $33 की, ठीक है जी, 34 का चल रहा था, हमने $33 की लगाई थी कि भाई जब ये $33 का हुआ तो हमारे लिए बाई कर लेना। सेल के अंदर हम कह सकते हैं कि जब भाई ये 37 का हुआ ना, 37 का हुआ तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली इसको सेल कर देना। जब हम ये अपना लिमिट लगा के इसको सेल करेंगे, यहाँ पे हम टोटल USDT अपने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारे 10 USDT जो है वो इसको सेल कर देना। या हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमारा टोटल ओवरऑल जितने भी USDT पड़े हुए हैं उनको सेल कर देना। तो यहाँ पे सेल इंजेक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे के सारे जो कॉइन्स पड़े हुए होंगे वो सेल हो जाएंगे। इसी तरह गाइस मार्केट का होता है, इसी तरह जो है वो स्टॉप लिमिट का होता है। अब मैंने आपको पीछे बाई के अंदर समझा दिया गाइस, सेल के अंदर भी यही होता है। वहाँ पे बाई हो जाना होता है कॉइन ने, यहाँ पे सेल हो जाना होता है। अब ऑनेस्टली बताऊं मेरा दिमाग भी माउफ हो चुका है और आपको भी किसी हद तक समझ आ गई होगी, और चीज़ों को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता ताकि आप बोर ना हो जाएं। बाकी होपफुली आपको समझ आया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लाजमी आपके माइंड के अंदर बिठा दूँ। बाकी पॉसिबल है मेरे समझाने में भी कुछ गलतियां रह गई हों, कुछ खताएं हो गई हों, कुछ मिस्टेक्स रह गई हों और आपके समझने भी आपने कुछ गलतियां कर दी हों। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ इस कोर्स से बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जैसे कि आपको भी पता है मेरा गला अभी बैठ चुका है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करने की लाजमी कोशिश करनी है। बाकी इंशाल्लाह डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोज़ आने वाली हैं कि कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हो, कैसे आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सिंपल बाइंग एंड सेलिंग का तरीका बता दिया, लेकिन पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी होती है कामयाब ट्रेडिंग के पीछे। एक पूरी रिसर्च होती है आपकी, टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है। सारी चीज़ें मिलके एक बंदे को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरे चैनल पे अभी अपलोड होने वाली हैं। होपफुली गाइस आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।